नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशरफ अली खान और आप देख रहे हैं शारदा टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और आज स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विश्व रेडियो दिवस मना रहा है सुनो शारदा के कोलैबोरेशन के साथ। और इस मौके पे आज हमसे बात करने के लिए सुशांत मल्होत्रा जी हैं, जिनका ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके काम के बारे में, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा 20 साल का रेडियो में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शारदा टीवी में। तो सबसे पहले तो आप हमें अपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है 20 साल तक रेडियो में काम करने का, उसको हमारे ऑडियंस के साथ जरा साझा करें। तो जब आप बोलते हो 20 साल, तो मैं भी एक बार सोचने में मजबूर हो गया कि 20 साल हो गए मुझे। और इट वाज अ टाइम जब हम लोग 2003-4 पे जब आए थे और हमने शुरू किया था, तो हम भी सोचते थे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। बट ओवर द टाइम, एज द टाइम गोज बाय, उस सब लर्निंग अपने आप एक्सपीरियंस गेन करना शुरू हो जाते हैं। जो अपनी गलतियाँ की उसको हमने फिर कोशिश की कि नहीं दोहराना नहीं है। और बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जब हमारे सामने आते थे, हम भी कुछ समय के लिए तो हम भी घबरा जाते थे भाई कौन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो, तो एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, एक वो नेचुरल है कि आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन। हाँ, उसके अलावा शोज़ किए हैं, लोगों ने हमारे शोज़ को पसंद किए हैं। तो ओवर द ईयर्स जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी बढ़नी शुरू हुई, हमें भी और से और इन्फॉर्मेशंस हमने भी गेन करना शुरू किया, बहुत चेंजेस आए हैं। हमें याद है कि हम लोग हमने जब किया था तो स्पूल्स बनते थे, वो हमें उसको टेक्निकली लगाना पड़ता था, उसका जो टेप था उसको फिर कैसे कनेक्ट करके दूसरे स्पूल पे कनेक्ट करते थे। ये उस समय की मैं बात कर रहा तो और है जब ये ख़त्म होने वाला था। एनालॉग, जिसको हम एनालॉग कहते हैं। अब तो डिजिटल का जमाना है। डिजिटल का टाइम आ गया, अब तो सब कुछ कंप्यूटर में आपने सिर्फ बटन दबाया और प्ले हो जाता है। हम तो उस समय की बात करें जब ये से हमें करना पड़ता था और हमें आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आता था और प्रोग्राम तो इसी से ही चलेगा, तो अब आप कैसे चलाओगे, नहीं आएगा तो फिर आपके लिए नुकसान भी होता था। और तो ये सोचो, ये तो अभी की बात है, लेकिन आप वो दौर याद करिए जो अमीन सयानी जी का होता था या उनके बाद के थे, तब भी वो स्पूल्स पे ही चलते थे, क्योंकि उस समय ये रिकॉर्डर्स नहीं आए हुए थे, या ये जो रिकॉर्ड्स होते थे वो बहुत बड़े वाले होते थे, छोटे होते थे जिस पे रिकॉर्ड होते थे, फिल्म होते थे जो बनते थे। तो वो सब चीज़ें आते थे। अब फिल्म की अगर हम बात करते हैं, जो मैगजीन्स जिसकी हम बात करते हैं, वो मैगजीन्स होते थे कि भाई एक बार चल गया तो चल गया, वो वापस खराब हो जाता था अगर नहीं ठीक होता था, और मैगजीन्स खुद महंगे आते थे। अब तो सब चेंजेस आ गए हैं। जी सुशांत, मैं यही जानना चाह रहा था कि डिजिटाइजेशन के आने से, ऑनलाइन मीडिया डिजिटाइजेशन के आने से आपको क्या लगा है कि रेडियो में ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी है या घटी है, क्या चेंजेस आए हैं? मैं ये कहूँगा कि जितना आपके ज़्यादा डेवलपमेंट होती है या टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाती है, सॉरी टू से, बट उतने आप कामचोर हो जाते हो। ये फैक्ट है, हम भी काम अपने आप को बनाते हैं। क्यों? आपका काम ज़्यादा फिर नहीं रहता है। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है कि आपको अपने लोगों को लुभाना है, एंटरटेन करना है, जो कि इतना आसान नहीं है। अगर आपने अपने लिसनर्स को एंटरटेन कर दिया तो आपने बाजी मार ली है, और अगर नहीं किया तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि फिर वो होता है कि आया नाम और गया नाम। अब बात है कि जो टेक्नोलॉजीज नई आई हैं उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। बस आपने बटन दबाया, म्यूज़िक आ गया, वो बटन दबाया, तालियों के गिड़गिड़ाहट जो अपने कुछ जो होते हैं सैम्पल्स जो हम चलाते हैं वो भी आ जाते हैं। मैं अपने शोज़ में तो मैं खुद स्पेसिफिकली मैं भूपू ये सब लेके जाता हूँ, और जो कि मैं प्ले करता हूँ वहाँ पे बजाता हूँ, ताकि एक रहता है कि हाँ आप तो कुछ नेचुरल वाला काम कर रहे हो, लेकिन ये भी मतलब क्रिएटिविटी का वो दर्शाता है। जी। तो हर एक शो का अपना ही एक महत्व है। आप उसे किस तरह से करते हैं वो आपके ऊपर है, बीइंग अ प्रेजेंटर। और लोग कैसे सुनेंगे वो फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि हाँ इसमें हमें ये अच्छा लगा या ये नहीं अच्छा लगा। वो फिर आपको फिर फीडबैक्स आते रहते हैं।
हमें याद है कि जब अभी SMS से जो व्हाट्सएप आना का शुरू हो गया, जब से पहले नहीं होते थे, हमें लेटर्स आते थे, पोस्ट कार्ड्स आते थे, वो ज़माने खत्म हो गए। वो देखिए कि ऑडियंस का क्या कनेक्ट होता था प्रोग्राम के साथ, बिल्कुल रेडियो प्रेजेंटर के साथ। जब वो लेटर्स लिख के देते थे या पोस्ट कार्ड लिखते थे, वो उनके लिखने का तरीका, जो उनका स्टाइल था, या क्रिएटिविटी या कैलीग्राफी, या वो डिज़ाइन बना के अपना अच्छा लिख के देते थे, बहुत अच्छा लगता था। अब यकीन मानिए अशोक जी कि यू फील लाइक अ सेलिब्रिटी बाय योरसेल्फ, यू नो। अब क्योंकि SMS नहीं आता, दिल्ली से बताइए आप हमें 413-913-90.8 जैसे आपका रेडियो से, तो 90.8 में आप दिल्ली से हमें व्हाट्सएप करिए और दिल्ली से बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है, वो आपको आंसर आ जाता है, तो चलो आप पढ़ के। इट इज, आई थिंक इट हैज बिकम ऑल मैकेनिकल बन गया। बिल्कुल है, मैकेनिकल है, इंस्टेंट हो गया है। वरना क्या होता था कि जो लेटर्स होते थे वो आपको हफ्ते महीने के बाद आते थे, जिसको आप पढ़ते थे, क्योंकि उसका एक अपना चार्म होता था। जी और जो लिसनर्स होते थे वो भी वेट करते थे, और मेरा लेटर पढ़ा जाएगा, वो सुनते थे, तो एक ऑडियंस का एक बॉन्डिंग था उस जमाने में। बिल्कुल बट ये है कि अभी भी जो रेडियो प्रेजेंटर हैं, बॉन्डिंग अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग अभी है, अब इंस्टेंट है। अब आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा चलो कोई बात नहीं, अगला प्रेजेंटर पढ़ लेगा, उनको ही लगता है। लेकिन उस समय होता था जब हम लेटर्स आते थे, चलिए अगले गाने सुनने के बाद हम जो अगले जो 3-4 पोस्ट कार्ड या लेटर्स हैं वो किस किसके हैं पहले उनके नाम बता देते ताकि वो तैयार हो जाए, तो वो होता था, वो एक अलग अलग का। अब वो चेंज हो गया, बट ठीक है, जैसे जैसे दौर आता रहेगा वैसे वैसे चेंजेस भी आते रहेंगे, और आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और लाइक आई सेड बिफोर, या तो आयराम या गैराम, या जो दिखता है वही बिकता है। जी। तो सुशांत, आज रेडियो दिवस है। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंटरटेनमेंट, शारदा टीवी और सुनो शारदा 90.8 FM के कोलैबोरेशन के साथ हम आज रेडियो दिवस मना रहे हैं। उसी के सौजन्य से आप भी आए और हमारे बच्चों के साथ आपने इंटरेक्ट किया, बच्चों ने भी काफ़ी कुछ गेन किया, काफ़ी अच्छा रहा। रेडियो दिवस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनरल ऑडियंस को जो रेडियो सुनती है? ये है, देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइम चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि आज के ज़माने में जब आप रेडियो सुनते हैं तो जो थीम आता है वो है स्टोरी टेलिंग। बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे को हिस्ट्री की स्टोरियाँ पढ़नी पड़ती थी कि अकबर ने ये किया, कि गांधी जी ने ये किया। हम कुछ चीज़ें पढ़ते थे, कुछ चीज़ें याद रखते थे और भूल जाते थे। क्यों? हमारे को जब टीचर्स पढ़ाते थे क्या यार उन्होंने जो किया अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, यह होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब वो आपको पढ़ाते थे और अगर टीचर अच्छे होते थे वो स्टोरी टेलिंग के तरह सिखाएंगे तो आपको लगता था कि आपके सामने वो चीज़ें दर्शा रहे हैं, वो इंटरेस्टिंग हो जाता था। तो आपको साल भी याद रह जाते थे और आपको पूरी की पूरी कहानी भी याद रह जाती थी। वही अब मैं आपको कहूँगा कि अब जब इस वर्ल्ड रेडियो दिवस में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब आप जो भी स्टोरी बताना चाहते हैं, कुछ भी सुनाना चाहते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सुनाइए ताकि जो आपके लिसनर हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। आप जो बोल रहे हैं उनको लगे कि उनके आंखों के सामने वो चल रहा है, इसे टेजिंग कर देते हैं ताकि वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही लगा। और वही चीज़ आगे चल के आपको एक मुकाम पे पहुँचाएगी। ये मेरा कहना होगा वर्ल्ड रेडियो डे पे। धन्यवाद सुशांत, अपना कीमती समय शारदा टीवी को देने के लिए धन्यवाद। और ये थे सुशांत मल्होत्रा जी, जिनका ऑलमोस्ट 20 सालों का एक्सपीरियंस रहा है और आज रेडियो दिवस के मौके पे इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमारे बच्चों के साथ साझा किया और शारदा टीवी के दर्शकों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा किया, अपने काम के बारे में इन्होंने बताया। तो इसी के साथ मैं अशरफ अली खान आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए शारदा टीवी।